हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट समुच्चय एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है गिवन यू समष्टि समुच्चय दिया है, सार्वत्रिक समुच्चय दिया है 1 to 9। दो समुच्चय दिए हैं। सेट ए दिया है 2 4 6 8 और सेट बी दिया है 2 3 5 7। सत्यापित करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट में है ए संग बी का डैश डैश मीन्स पूरक समुच्चय इक्वल ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और दूसरा है ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक इक्वल ए का पूरक संग बी का पूरक। ये दोनों ही नियम मैंने आपको बताए थे, डी मॉर्गन नियम कहलाते हैं। इनको सिद्ध करना है। इस साल की वार्षिक परीक्षा में यह प्रश्न 4 अंक का आया था। तो देखो इसे सिद्ध करते हैं। फर्स्ट वाले को करते हैं। सबसे पहले ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे। LHS लिया मैंने। ए यूनियन बी का पूरक ए यूनियन बी निकालेंगे। ए और बी का संग संग कैसे निकालते हैं? सभी अवयव ए के लेंगे और सभी बी के लेंगे, रिपीट किसी को नहीं करेंगे। तो ए और बी में 2 आएगा, डबल है तो एक बार आएगा, उसके बाद 3 आएगा, 4 यहाँ से आएगा, 5 बी से आएगा, 6 ए से आएगा, 7 बी से आएगा, 8 ए से आएगा। केवल अवयव 2 डबल था, इसको एक बार लिख लिया। ये ए संग बी आया है। अब इसका पूरक डैश माने पूरक। अब इस समुच्चय का पूरक निकालना है। तो पूरक कैसे निकालेंगे? इस समुच्चय के सभी अवयवों को यू में से हटा देंगे तो 2 से लेकर के 8 तक हट जाएंगे। तो एक तो 1 बचेगा और एक 9 बचेगा, 2 अवयव बचेंगे। इस तरह से LHS आ गया। RHS लेते हैं। RHS है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, डैश मीन्स पूरक। अब ए डैश कैसे निकालेंगे? ए के सभी अवयव यू में से हटा देंगे तो ए डैश आ जाएगा। तो 2 4 6 8 हटाओगे तो 1, 2 गया तो 3, 4 गया तो 5, 6 हटाया तो 7 और 8 हटाया तो 9। क्या गया ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, बी के सभी अवयव यू में से हटा देंगे तो 1 आएगा, 2 हटाओगे तो 3 भी हट जाए, 2 और 3 दोनों हट जाएंगे, 4 आएगा, 5 हटेगा तो 6 आएगा, 7 हटेगा तो 8 आएगा और 9। यू में से 2 3 5 7 हटा दिए, 1 4 6 8 9 बच गए। अब इनका सर्वनिष्ठ कैसे निकालेंगे? सर्वनिष्ठ मीन्स इंटरसेक्शन। इन दोनों में जो मिलेगा वो सर्वनिष्ठ होगा। तो देखो एक तो 1 कॉमन है दोनों में, और 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है और एक 9 है। 1 और 9 कॉमन है।
अब आप देखोगे LHS भी समुच्चय 19 था, RHS भी सेट 19 है, अतः LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में LHS है A इंटरसेक्शन B का पूरक। अब A और B का सर्वनिष्ठ निकालेंगे, तो सर्वनिष्ठ कैसे निकालेंगे? A और B में जो कॉमन होंगे, दोनों में जो मिलेंगे वो सर्वनिष्ठ में आ जाएंगे। देखो A और B में क्या मिल रहा है, एक तो 2 है, इसके बाद 4 नहीं है, 6 नहीं है और 8 भी नहीं है। ए और बी में केवल 2 कॉमन है, ए और बी का सर्वनिष्ठ आ गया 2, और इसका पूरक निकालना है। इस समुच्चय का पूरक कैसे निकालेंगे? इस अवयव 2 को u में से हटा देंगे, तो ये बचेगा आपका 1, 2 हटेगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस तरह से LHS कंप्लीट हो गई। RHS लेते हैं। RHS है ए का पूरक संग, संग मीन्स यूनियन, बी का पूरक। तो ए का पूरक अभियान निकाला है, ये लिखा है, एक बार दोबारा निकाल लेते हैं। ए के अवयवों को यू में से हटा दो तो 1 आएगा, 2 हट जाएगा तो 3 आएगा, 4 हटेगा तो 5 आएगा, 6 हटेगा तो 7 आएगा, 8 हट जाएगा तो 9 आ जाएगा। ये आ जाएगा 1 3 5 7 9। अभी पहले भी निकाला है। यूनियन, यूनियन मीन्स संघ। इसके बाद बी का पूरक निकालेंगे। बी का पूरक जो लिखा हुआ है एक बार फिर हटा देते हैं। बी के अवयव यू में से हटाओगे तो 1 आएगा, 2 हटाओगे 3 हटाओगे तो 4 आएगा, 5 हटाओगे तो 6 आएगा, 7 हटाओगे तो 8 और 9 आएंगे। तो बी का पूरक यहाँ भी था 1 4 6 8 9, 1 4 6 8 9। अब इनका संघ निकालोगे। संघ मीन्स यूनियन। इन दोनों के सभी अवयव लिख लेंगे और रिपीट किसी को नहीं करेंगे। ऐसे 1 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। इसके बाद 2 है ही नहीं, 3 है, 4 इसमें है, 5 6 7 8, मुझे 9 डबल है, इसको एक बार लिखेंगे। अब आप देखो LHS में क्या था, 1 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी 1 3 4 5 6 7 8 9। LHS RHS बराबर आ गई। यहाँ LHS इक्वल RHS, हेंस प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीडियो को पॉज करके और नोट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वें वाले प्रश्न में आपको वेन आरेख बनाने हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त वेन आरेख लिखिए। वेन डायग्राम बनाना है। तो का फर्स्ट है ए यूनियन बी, ए संग बी का पूरक। सेकंड है ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक। थर्ड है ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक। और फोर्थ है ए का पूरक यूनियन मीन संग बी का पूरक। इन चारों के वेन डायग्राम बनाने हैं, वेन आरेख बनाने हैं। देखो वेन आरेख, वेन डायग्राम फर्स्ट का कैसे बनाएंगे? ए संग बी का पूरक। अब आप देखिए ए और बी के संग का मतलब है पूरा ए और पूरा बी, और पूरक का मतलब है कि ए संग बी को यू में से हटा दो। देखो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। यू एक समष्टि समुच्चय होता है, इसके लिए एक रेक्टेंगल बनता है, आयत बनता है, और ए और बी के लिए वृत्त बनते हैं ए और बी।
अब आप देखो ए संग बी में पूरा ए आएगा और पूरा बी आएगा, और डैश का मतलब है इस यू में से समष्टि समुच्चय यू है, उसमें से पूरा ए और पूरा बी हटा दो। तो पूरा ए और पूरा बी हटाएंगे तो अपना ये वाला भाग बचेगा, जिसको छायांकित कर रहे हैं वो वाला भाग। ये वाला भाग है ए संग बी, वो भाग है जो छायांकित नहीं है। अब उसका पूरक निकालना है, तो जो छायांकित नहीं है उसको हटाना है, तो उसको हटा दिया तो जो ए संग बी के बाहर का भाग बच गया जिसको छायांकित कर दिया। और ये जो बाहर का भाग छायांकित है, छायांकित भाग शेडेड पार्ट, छायांकित भाग ए संग बी डैश को प्रदर्शित करता है। यदि डैश नहीं होता तो ए और बी पूरा छायांकित करते। डैश का मतलब पूरक, उसे हटाना है, इसका पूरक निकालना है, तो इसको हटाना है यू में से, तो यू में से पूरा ए और पूरा बी हटा दिया, तो इसका वेन डायग्राम बन गया। दूसरा पार्ट है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। अभी मैंने आपको एक डी मॉर्गन नियम बताया था, ए यूनियन बी का पूरक बराबर ए का पूरक, ये संघ है, संघ का सर्वनिष्ठ हो जाता है बी का पूरक, तो इसके स्थान पर ये लिख दिया जाएगा, तो ये इसके बराबर होगा ए संघ बी का पूरक, डी मॉर्गन नियम से, डी मॉर्गन नियम। अब आपको इसकी जगह इसको छायांकित करना है, तो इसे हम छायांकित कर चुके हैं, तो दोबारा यही बन जाएगा। ये आपको बनाना है, ये हो गया, ये हो गया, ये अपना यू है, यूनिवर्सल सेट है, समष्टि समुच्चय है। अब आपको इसको छायांकित करना था, ये इसके बराबर होता है डी मॉर्गन नियम से, तो आप इसको छायांकित करना है, तो ये यही वाला है पहला वाला पार्ट, ए संग बी को छोड़ के सब छायांकित हो जाएगा, इसमें से ये ए संग बी वाला पार्ट हट जाएगा, बाकी सभी छायांकित हो जाएगा। क्योंकि जे इसके बराबर होता है, वो जो पहला वाला ही भाग हो गया, तो दोनों के वैन आवेग समान आएंगे। थर्ड है ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक, तो देखो इसका वैन आवेग कैसे बनाओगे। समष्टि समुच्चय यू हो गया, ये आपका समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। ए सर्वनिष्ठ बी का मतलब ये है कि ए और बी जो दोनों में कॉमन है वो भाग, तो उसको हटाना है, तो केवल इस भाग को हटा के सबको छायांकित करना है, पूरा छायांकित होगा। केवल जो कॉमन है दोनों में वो छायांकित नहीं होगा। केवल ये जो बीच का भाग है, ये दोनों में ए और बी में कॉमन है, ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक है, पूरक माने ए सर्वनिष्ठ बी, ए और बी जो दोनों में कॉमन है, ये जो भाग है उसको हटाना है, उसे छायांकित नहीं करना, बाकी पूरा छायांकित है, इसमें छायांकित भाग ए सर्वनिष्ठ बी
ये पूरक को प्रदर्शित करता है। ये इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें छायांकित भाग शेडेड पार्ट ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, ये वाला ये इसके बराबर था लेकिन इसी को करेगा प्रदर्शित करता है। इसके बाद फोर्थ पार्ट है ए का पूरक संग बी का पूरक, ए का पूरक संग बी का पूरक, ये बराबर होगा ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक। वही डी मॉर्गन नियम से, देखो डी मॉर्गन नियम जो होता है ए सर्वनिष्ठ बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, ए का पूरक लगेगा और सर्वनिष्ठ संघ में बदल जाएगा बी का पूरक, ये इसके बराबर है। तो अब आपको इसको छायांकित करना है और इसको छायांकित तीसरे वाले पार्ट में कर चुके हैं, तो यही वेन डायग्राम बन जाएगा नीचे। ये आपका यू है, ये है, ये बी है, ए सर्वनिष्ठ बी, ए और बी जो दोनों में कॉमन है वो जे भाग है। पूरक का मतलब डैश का मतलब इसे छोड़ के पूरा छायांकित करना है, तो केवल आपको इसको छोड़ना है, बाकी पूरा छायांकित करना है। छायांकित भाग एडेड पार्ट ए डैश संग बी डैश को प्रदर्शित करता है। एडेड पार्ट ए यूनियन ए डैश यूनियन बी डैश को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको एक समष्टि समुच्चय दिया है। किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। आपको एक यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय U दिया है। किसी समतल में स्थित किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय ऑल ट्रायंगल का सेट है। किसी प्लेन में, किसी भी प्लेन में ऑल ट्रायंगल का एक सेट दिया है U। इसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे। समबाहु मीन्स इक्विलेटरल, विषमबाहु, समद्विबाहु, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, सब समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसमें सभी त्रिभुज आ जाएंगे। इसके बाद आपको एक समुच्चय ए दिया है। उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण, कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है। तो ए में वो त्रिभुज हैं जिनका कम से कम एक माने एक और एक से अधिक, एक कोण 60 से अलग हो सकता है, एक से अधिक भी 60 से अलग हो सकते हैं। तो ए डैश निकालना है।
अब ए डैश निकालना है। तो आप देखो, एक समतल में सभी तरह के त्रिभुज हैं और उसमें से वो हटाने हैं आपको जिनका कम से कम एक कोण 60 से अलग हो। कम से कम एक माने एक हो, एक से अधिक कोण 60 से अलग हो। तो वो त्रिभुज हटा दो जिनका एक कोण 60 का हो और एक से अधिक 60 के हो। तो फिर बचेंगे क्या? वो त्रिभुज बचेंगे जिनके सभी कोण 60 डिग्री के हों। तो इसका हल हो जाएगा ए डैश बराबर और जिनके सभी कोण 60 डिग्री के होंगे, ये भी 60 और ये भी 60 डिग्री। तो बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो ए डैश आएगा समतल में स्थित सभी समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट आ जाएगा। आप ए हटा दोगे, ए कौन से हैं? जिनका एक और एक से अधिक कोण 60 डिग्री का है, तो वो आप हटा दोगे तो वो त्रिभुज बचेंगे जिनके सभी कोण 60 डिग्री के हैं और सभी कोण 60 डिग्री के हैं। तो वो समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। 7वें वाले प्रश्न में निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान भरिए। तो 7 का फर्स्ट है ए संग ए डैश, ए यूनियन ए डैश, यहाँ पर खाली स्थान है। दूसरा है आई डैश सर्वनिष्ठ ए। तीसरा है ए सर्वनिष्ठ ए डैश और चौथा है यू डैश, यू समष्टि समुच्चय है सर्वनिष्ठ ए। तो इनमें क्या आएगा? मैंने आपको सर्वनिष्ठ के गुणधर्म बताए थे, उनमें बताया था क्या आएगा। एक बार डिटेल में बता देता हूँ। मैंने मान लिया यू ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 और ए ले लिया 2 3 7 और बी ले लिया 1 3 8। अब आप देखो, आपको ए डैश निकालना है। तो ए डैश क्या निकलेगा? ए डैश आएगा 2 3 हटा दो इसमें से, 2 3 7 हटा दो इसमें से। तो चाहो तो ऐसा भी कर सकते हैं, ए भी दोनों इसी में से ले लें। जैसे मैंने यहाँ पर 6 ले लिया, यहाँ पर 5 ले लिया, ये भी कर सकते हैं। तो ए के अवयव इसमें से हटा दो। तो 2 3 6 हटाओगे, 2 3 6, तो आपका बचेगा 1 4 और 5। ए डैश आ गया। अब आपको निकालना है ए और ए डैश का यूनियन। फर्स्ट में आपको निकालना है ए संग ए डैश। ए संग ए डैश का मतलब है सभी ए के लिखने हैं और सभी ए डैश के लिखने हैं। देखो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 और 1 2 3 4 5 6, ये आपका यू आ जाएगा। देखो आप 1 से लेकर के 6 तक यू है, यू आ जाएगा। ए और बी और यू अपन ने ले लिए, ए और बी इसी के उपसमुच्चय हैं, इसी में से लिए। ए डैश निकाला, ए के अवयव हटा दिए 1 4 5। ए और ए डैश का संग निकाला, ए और ए डैश के सभी अवयव लिख लिए 1 2 6, 1 2 6 यू आ गया। इस खाली स्थान में आपका यू आएगा, समष्टि समुच्चय। अब आपको 5 डैश चाहिए। दूसरे वाले में आपको ये रफा करना है।
डैश कैसे निकालोगे? आई होता है खाली, आई है खाली रिक्त समुच्चय। अब इसके सभी अवयव यू में से हटा दो, इसमें से हटाने को कुछ है नहीं, तो सभी बच जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। आई के जितने भी अवयव हैं वो इसमें से हटा दो, बचे उनको लिख लो, तो हटाने के लिए कुछ है नहीं, पूरे 6 अवयव बच गए, तो फाइव डैश आ गया। अब आपको फाइव डैश का सर्वनिष्ठ निकालना है ए से, तो फाइव डैश जो है वो ए आपका जो है सर्वनिष्ठ मान ले, इन दोनों में कॉमन क्या है? 236, 236 इसमें कॉमन आएगा 236, और 236 ए है, इसमें ए आ जाएगा, इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा ए। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड में आपको ए सर्वनिष्ठ ए डैश निकालना है, तो ए और ए डैश में क्या मिल रहा है जी देखें, ए जे और ए डैश जे है। देखो 2 नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, 6 कुछ नहीं मिल रहा, ये खाली आ जाएगा, और खाली मीन्स 5 रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट, इसमें 5 आ जाएगा। अब चौथे नंबर पे सबसे पहले आपको यू डैश निकालना पड़ेगा। यू डैश कैसे निकालेंगे? यू के सभी अवयव यू में से ही हटा देंगे, तो यू में पूरे 6 अवयव हैं, पूरे 6 हट जाएंगे इसमें से, ये 5 आ जाएगा मीन्स खाली। अब आपको यू डैश का सर्वनिष्ठ ए से निकालना है। यू डैश का सर्वनिष्ठ ए से कैसे निकालेंगे? यू डैश और ए में जो कॉमन होंगे वो आएंगे। देखो यू डैश तो ये है, ए है 236, 236 और इसमें कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ए में 236 है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये खाली आ जाएगा, और खाली मीन्स 5, ये भी 5 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, और आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई। इसके एग्जाम्पल के प्रश्न सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।